बनी इसराइल के इलाके में एक आदमी रहता था। लोग उसे सिर्फ एक आम शख्स समझते थे, लेकिन उसके दिल में अपनी बीवी के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। उसकी बीवी बहुत नेक, इबादत गुजार और सब्र वाली औरत थी। शौहर के लिए वो सिर्फ बीवी नहीं, उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन अल्लाह के हुक्म से उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। जनाजा उठ गया, लोग वापस चले गए, मगर वो शख्स कब्रिस्तान में ही बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे और जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है, मेरी मोहब्बत जानता है, अगर मेरी बीवी का लौटना मेरे लिए बेहतर है तो उसे वापस कर दे। दिन रात गुजर गए मगर उसका गम कम न हुआ। कुछ अरसे बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस शहर से गुजरे। लोगों ने उन्हें बताया कि एक शख्स अपनी मरहूमा बीवी के गम में जीने से करीब हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान आए, उस शख्स को देखा और पूछा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरी बीवी मेरी दुनिया थी, उसके बगैर मेरी जिंदगी बेमानी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी मोहब्बत और सच्चाई देखी। फिर अल्लाह के हुक्म से कब्रिस्तान की तरफ रुख किया और दुआ की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ी हो, और लोगों ने देखा कि कब्र से वह औरत जिंदा उठ खड़ी हुई। शहर में हैरत और खौफ फैल गया। लोग अल्लाह की कुदरत देखकर सजदे में गिर गए। शौहर ने बीवी को देखा तो शुक्र के आंसू बहने लगे। उसने कहा, या अल्लाह, तू सच में रहमान और कादिर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह मौजिज़ा मेरी कुदरत से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से है, और यह उनके लिए निशानी है जो यकीन रखते हैं। सबक, सच्ची मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं होती। अल्लाह जिसे चाहे उसके लिए असबाब पैदा कर देता है। अल्लाह के नबी सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मौजिज़ात दिखाते हैं। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।